उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही के दिनों उल्लासनगर में प्रहलाद मोदी जब आए थे, उन्हें यूटीआई द्वारा बुलाया गया था, तो प्रदीप रामचंदानी ने यूटीआई के ऊपर और प्रहलाद मोदी के ऊपर काफी टिप्पणी की थी। उन्होंने टीओके पार्टी के ऊपर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राम माधवा को टीओके पार्टी के लोगों ने गोदी में बिठा के रखा है। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए यूटीआई के पदाधिकारी दीपक सचलानी से हमने बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं प्रदीप रामचंदानी के बारे में। मैं जी सबसे पहली बात तो प्रदीप रामचंदानी को कोई सीरियसली ही नहीं लेता है। मुझे लगता है उनको बहुत फुर्सत है। वो पूरा दिन, हमारा एक इंडियन राजनीति ग्रुप है, किसी के ना किसी के साथ वो बहस करते रहते हैं। 3-3 घंटा उनकी बहस चलती है। मुझे लगता है वो बहुत फुर्सत में है। तो और वो बोलते हैं कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ महानगर पालिका का, मेरा बेटा करता है। तो ज़रूर वो कुछ तो उसमें कामकाज देखते होंगे। तो मैं दुआ करूँगा कि उनको जल्दी 2-3 ठेके मिल जाए, जैसे वो थोड़ा बिज़ी हो जाएं, और जो पूरा दिन उनका किसी न किसी के साथ बहस चालू है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उनको भी थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। और बाकी बात बची यूटीए की, तो सब उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए एक व्यापारी संगठन है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि यूटीए दिशाहीन हो गया है। तो मुझे प्रदीप रामचंदानी से तो दिशा पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यूथ आइकॉन ओमी कालानी जी, अभी तो साहब भी, बड़े साहब भी इधर ही हैं, तो दिशा देने के लिए बड़े साहब और ओमी जी हैं हमको। और हमारे जो अध्यक्ष हैं सुमित चक्रवर्ती जी, मैं, मेरी पूरी टीम, जब से यूटीए बनी है तब से व्यापारियों का काम कर रही है। और पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना आया है, यूटीए ने अपना फर्ज व्यापारियों के प्रति निभाया है। उनका दूसरी बात थी कि जितेंद्र अवार्ड को क्यों मंगाया गया, बिल्डिंगों से व्यापारियों का क्या वास्ता। मुझे लगता है प्रदीप जी शहर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो जिस बिल्डिंग में वो भी रहते हैं तो उसमें व्यापारी रहते हैं, कि व्यापारिक शहर है। अगर व्यापारी का घर टूट रहा है या व्यापारी बेघर हो रहा है तो यूटीए ने आवाज़ उठाई, तो उसमें क्या गलत है। यूटीए ने आवाज़ उठाई। और दूसरी एक बात है, शहर के लगभग 80% बिल्डिंगों में नीचे शॉप्स हैं। वो दुकानदार भी बेघर हुए हैं, उनका घर बाहर उनका उजड़ गया, उनका दुकान धंधा बंद हो गया। एक मार्केट तोड़ा गया है, उसमें आरोप लगाया गया है उनके एक नगर सेवक के ऊपर कि उन्होंने वो मार्केट तोड़वाया था। पहले उसके खुलासा करें, उसका पहले खुलासा करें। और तीसरी बात उन्होंने बोली है कि जितेंद्र अवार्ड ने भुला बड़ा कहा, और जितेंद्र अवार्ड गलत बोल के गए। जितेंद्र अवार्ड जी ने बोला कि अगर आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार आपको पैसा देगी और आप अपना घर बनाओगे, तो वो नहीं होने वाला है। और वो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, मतलब इसका मतलब है घर देने का काम उनका ही है। तो हाउसिंग मिनिस्टर को हमने बुलाया था, और उन्होंने टाटा मंत्रा में और डोंबिवली में उन्होंने फ्लैट्स अलॉट भी किए हैं, 330 फ्लैट, अगर मेरी जानकारी सही है तो उसके बाद ये मुद्दा गर्म हुआ। मैं एकनाथ शिंदे साहब का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उस पर मीटिंग बुलाई, और शिवसेना, टीओके और एनसीपी और बाकी जो भी 1-2 छोटे पक्ष हैं, उनसे युति ही है अभी महानगर पालिका में। सो सेना के जो एकनाथ शिंदे जी हैं, और वो पालक मंत्री भी हैं हमारे, और यूडी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो मीटिंग तुरंत बुलाई, और उसमें जो अभी कमेटी बन गई है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही शहर को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि सब पॉइंट्स उसमें लिए गए। अगर कोई महाराष्ट्र का मिनिस्टर आता है तो बहुत गर्व की बात है। शहर में पहला एक मिनिस्टर था जिन्होंने आके सामने बिल्डिंग के जो भी बैठे थे उनकी बातें सुनी, और अपनी बातें उन्होंने रखी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कुछ ना कुछ भला हो। और उन्होंने 330 फ्लैट तो अलॉट भी कर दिए। बाकी आपने दूसरी बात पूछी कि राम माधवा टीओके के गोद में जाकर बैठ गया है। मैं टीओके का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं यूटीए का प्रवक्ता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि राम माधवा जी प्रहलाद मोदी जी के साथ ऊपर स्टेज पे आए थे, और लगभग शहर में वो प्रहलाद मोदी के साथ ही घूम रहे थे। वो अगर ऊपर स्टेज पे आकर प्रहलाद मोदी जी ने उनको अपने साथ में बिठाया, तो अगर वो मेहमान के साथ आए तो उस हिसाब से वो बैठे थे। यूटीए के वो ऑफिशियल मेंबर नहीं है।